स्वागत है आपका फेयरलेस स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती से संबंधित आज बहुत सारे छात्र, लगभग ऐसे मान लो कि 70-80 छात्र पहुंचे होंगे यूपी ट्रिपल एससी ऑफिस। और आज का दिन बहुत अच्छा रहा और आपके लिए खुशखबरी वाली बात है। आज सचिव से मुलाकात हुई, उन्होंने बढ़िया तरह से बात की सभी छात्रों से। वैसे और भी छात्र और भी भर्तियों के छात्र पहुंचे थे, जैसे वीडियो भर्ती के छात्र पहुंचे थे, उनकी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि छात्रों की संख्या मुश्किल से 8-9 होगी। ठीक है, तो ये इसका जो परिणाम है आज लेखपाल वाले के लिए बहुत अच्छा रहा। अब देखो हुआ क्या, उनसे मुलाकात हुई सचिव जी से। सचिव ने कहा, आश्वासन दिया है सचिव ने। क्या आश्वासन दिया है कि लेखपाल भर्ती का जो परिणाम है हर हाल में मार्च में जारी कर दिया जाएगा। एक तो इसका ये मेजर इम्पैक्ट रहा कि जो लेखपाल भर्ती का परिणाम है आपको मार्च में जारी कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने एक क्लोज जोड़ा कि जो तुम्हारा लखनऊ बेंच में जो केस चल रहा है उसको समाप्त होने के बाद। ठीक है, तो एक बात आप समझ गए होंगे कि उन्होंने कहा है कि जो कोर्ट केस लगभग समाप्त हो जाएगा। क्योंकि उनका तरफ से अगर इनिशिएटिव लिया जाएगा, उनका वकील चला जाएगा, तो ये कोर्ट केस समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम इसको वो कर देंगे, भर्ती का जो रिजल्ट है वो मार्च में ही जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, एक चीज़ ये समझ में आई। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली, क्योंकि जो मैं भी बार बार वीडियो बनाता हूँ तो मैंने आपको कहा था 2.5 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी भर्तियाँ इसके दौरान बीच में पूरी हो चुकी हैं। यही कारण था केवल कि भर्ती अगर वेटिंग लिस्ट होती नहीं है, वेटिंग लिस्ट की वजह से इनको भर्तियों में, मतलब इस वाली भर्ती में लेखपाल भर्ती बड़ी भर्ती है तो इसमें ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा डीबी के लिए। अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो हम डीबी के लिए छात्रों को बुलाएंगे तो 22,000 लगभग छात्रों को बुलाने वाले हैं। तो ये तो 2 गुना 250 गुना से भी ज़्यादा हो गया। तो आप समझ सकते हो, तो इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो जाने वाली है। उसके बाद ना कट ऑफ बढ़ सकती है, लेकिन ये अभी इसके लिए जो डीबी के लिए कट ऑफ है वो कम जाएगी, काफ़ी कम। रीजन क्या है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया 20 से 22,000 छात्रों को हम बुलाने वाले हैं। अब तो स्पष्ट हो गया, अब इसमें कोई दो राय नहीं है जब सचिव जी ने कहा है। दूसरी चीज़, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ा कि अब जैसे छात्रों के मन में ये ख्याल रहता है कि अब चलो डीबी करा दिया, चलो मार्च में रिजल्ट आ गया, अप्रैल में डीबी हो गया, फिर उसके बाद क्या। तो उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर हम पूरी भर्ती को निपटा देंगे इसको, मतलब 6 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग दे देंगे हम। ये उनका आश्वासन था बच्चों को। तो बच्चे संतुष्ट दिखाई दिए आज बहुत ज़्यादा। तो ये पूरा मैंने सार बता दिया। आज 28 फरवरी है, आज की पूरी मीटिंग का जो सार था, उनके थ्रू उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हम 6 महीने के अंदर पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया को समाप्त कर देंगे, क्योंकि ये भर्ती हमारी प्रायोरिटी में है और हम इससे जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं। अब देखो सही बात तो यही है, अब मैंने बताया था कि भाई इलेक्शन है, इलेक्शन के चक्कर में सब कुछ हो रहा है। तो ये 6 महीने के अंदर, 6 महीने को अब लगा से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी हर हाल में। ठीक है, तो ये तो उन्होंने सचिव जी से आज की मुलाकात का सार था। तो मैंने पूरा सार बता दिया और मीटिंग समाप्त हो गई, बच्चे अब अपने अपने घर चले गए हैं। तो ये आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही और आपके लिए अच्छी खबर यही है कि आपका जो रिजल्ट है वो मार्च में आ सकता है। मैं बार बार कह रहा था कि मार्च में रिजल्ट आ सकता है, मैं स्पष्ट नहीं कह रहा हूँ। और उन्होंने भी यही कहा कि मार्च में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन एक ही क्लॉज है इसमें सिर्फ और सिर्फ, वो है तुम्हारा कोर्ट केस है एक, वो हम उसके पहल करेंगे, वो समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम रिजल्ट दे देंगे, ये है। और मैंने बता दिया कि जो 22,000 छात्र हैं उनको डीबी के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि नंबर बड़ा है। क्योंकि 3 से 4,000, 2 से 3,000 छात्र तो ऐसे ही हैं जो यूपीएसआई के केवल और केवल हैं, जो तुम्हारे कॉमन है। इसके चक्कर में अगर उनको डीबी में नहीं, डीबी में तो उनका भी आएगा नाम, तो ये सीधी बात है, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ से निकाल देंगे उसको, डीबी में नाम आएगा। यही कारण है कि ज़्यादा छात्रों को बुलाएंगे और डीबी के बाद उसके लिए छटनी हो जाएगी, बहुत सारे छात्र पहुँचेंगे नहीं डीबी में। ठीक है साथियों, तो यही आज का पूरा सार है। और आज वो सुन के अच्छा लगा सचिव जी को। बढ़िया बात है कि उन्होंने मुलाकात की छात्रों से और अच्छी तरह से उन्होंने बात करी। हर एक छात्र से बात कर रहे थे इंडिविजुअली, 5 छात्रों को बुलाया गया था, उनसे बात करी। लेकिन जो और भर्तियों के छात्र थे उनसे मुलाकात सही से नहीं हो पाई। वीडियो के री एग्जाम वाला छात्र थे, उनको भी मुलाकात करने का समय दिया गया था, लेकिन समय दिया क्या गया था, तो वो छात्र बहुत कम थे, तो जो छात्र पहुँचे ही नहीं वहाँ पर। तो उन अन्यथा की स्थिति में उसका भी कुछ ना कुछ आश्वासन आज मिल जाता। ठीक है साथियों, तो यही सारा सार है। तो आप समझ गए होंगे और अच्छी खबर है आपके लिए। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।